हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 32 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 32, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है और इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। शिक्षण निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट है। कार्यपत्रक नंबर 32 है, विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, क्लास 8 की वर्कशीट है और ये 8 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी को समाप्त करके 1915 में भारत वापस आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों की उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में बिताया या लगा। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती के लिए किसानों के लिए था, ये बिहार राज्य में था, 1917 में चला था। और खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए था 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था, ये 1918 में था, के रूप में उन्होंने चलाया। 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और बढ़ चढ़कर भाग लिया। रॉलेट एक्ट क्या है, इसे हम देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट, इसे क्या है, काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है और इसे बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर शंका या संदेह होने पर उसे क्या है, बिना आदेश के द्वारा क्या है, उसे क्या है, जेल में बंद कर दिया जाता था। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। मतलब किसी को क्या है, बिना सबूत गवाह के आधार पर, मतलब कि किसी भी कोई भी शक होता था, उसको क्या है, तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने क्या, गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, ये अमृतसर पंजाब में हुई थी। एक बाग था जो चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ था, केवल उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर क्या किया था, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया और गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके क्या कारण बहुत लोग गोली से मारे गए और कुछ लोग जान बचाने के लिए उस बाग में कुआं था, उसमें कूद गए। मतलब कि जितने भी लोग थे सारे मारे गए। इस नरसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी वापस लौटा दी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिसे क्या है कि पूरे विश्व के जो मुसलमान क्या खलीफा मानते थे, के ऊपर सख्ती सख्ती से मतलब सख्त कड़ा मतलब संधि थोप दी। और क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाए। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करें। तो इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया और समझा। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ जो स्थानीय आंदोलन है, इनको लिखना था। तो उत्तर है 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ स्थानीय जो आंदोलन है, जिनमें क्या, चंपारण, ये नील की खेती के लिए था। कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में है।
किसानों के लिए 1917 में हुआ था। फिर खेड़ा खेड़ा था किसानों के लिए 1918 में था, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था, ये 1918 में किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि रौलक एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया। सॉरी बेटा, एक ही क्वेश्चन ये बार बार टाइप हो गया है, क्यों किया। तो इसका जो आंसर हमारा है, 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रौलक एक कानून पास किया जिसका उद्देश्य क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर क्या अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना था, जिसके कारण क्या है भारतीय नेताओं ने इस कानून का विरोध किया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है इसके नेताओं के नाम के। जो खिलाफत आंदोलन था, इसका जो उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से क्या बहाल करना था, और इनमें जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो क्या है आंदोलन शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। इसका जो आंसर है, अंग्रेजों की बढ़ती जातियों जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के मामले में हुए अत्याचार का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। क्वेश्चन 5 हमारा क्या था कि आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। तो क्यों किया था, क्योंकि मेरे विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर क्या था, दिन प्रतिदिन जो अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिससे क्या है महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।